जो हम पढ़ रहे हैं, 2 लेक्चर नेक्स्ट हमारे हुए हैं, वो किस चीज़ के बारे में थे? वो लेक्चर है वो क्या होता है, वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर क्या है, आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर डाली हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें क्या है, सिनोज़ोइक एक ईरा है, मेसोज़ोइक एक ईरा है, पैलियोज़ोइक एक ईरा है। इसमें क्या किया गया है, इओन और इरास, इओन यहाँ से क्या किए गए, हटाए गए हैं, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि आप साइट में देख सकते हैं। तो ये क्या है, कैम्ब्रियन, अर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, सिसेपियन, पेंसिल्वेनियन, पर्मियन, टेरेसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। और हमारे पास लास्ट में क्या है, प्लेस्टोसीन के बाद होलोसीन। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक आइडिया आप लोगों को देने के लिए ये पिक्चर यहाँ पर डाल दिया गया है। आप इसके क्या सकते हैं, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ टाइम में दुनिया में आए हैं। ठीक है, तकरीबन डेटिंग भी दी गई है साइड में, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, इनमें आपके पास क्या है, ये डेटा लिखे गए हैं कि कितने मिलियन साल पहले कौन कौन से वाक़यात हुए हैं। तो जो राइट लेफ्ट साइड में है, आप उसमें देख लें, ये मुख्तलिफ क्रीचर्स, ये मुख्तलिफ क्या हुए हैं, मखलूक़ात मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर ज़मीन पर आए हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं या इनकी इवोल्यूशन हुई है। ये क्या है, एक लंबा अरसा चला है और इसके टॉप में जाके अगर आप देख लें तो हमारे पास क्या है, ये होलोसीन पीरियड है। ये तकरीबन 10-11 हज़ार साल पहले इसका आगाज़ हुआ था। इससे पहले दुनिया में क्या थी, ग्लेशिएशन थी, दुनिया का अक्सर हिस्सा क्या था, बर्फ़ से ढका हुआ था। तो लास्ट में जो नेक ऑफ टाइम है, आखिरी जो हिस्सा है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें क्या है आपके पास, मौजूदा टाइम में बर्ड्स, मैमल्स और इंसान आए हैं। तो इंसान से पहले जो तारीख गुजरी है, उसमें क्या हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एनिमल्स दुनिया में आए हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं, कभी इवॉल्व हुए, कभी एक्सटिंक्ट हुए। तो मुख्तलिफ पीरियड्स में हमारे पास क्या आए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर दुनिया में आए हैं और वो एक्सटिंक्ट और ख़त्म हो गए हैं। तो जो बिल्कुल रिसेंट पीरियड है, इसमें क्या है, मॉडर्न एनिमल्स और मॉडर्न प्लांट्स, इसमें क्या है, विथ ह्यूमंस वो रह रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्चुअली क्या चीज़ है। ये वो मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिसमें क्या हुए हैं, जो ज़मीन पर रूनुमा हुए हैं, मुख्तलिफ वक्तों में ज़मीन पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स आए, वो डेवलप हुए और वो एक्सटिंक्ट हुए। तो नेक्स्ट उनको क्या किया, दूसरे ऑर्गेनिज़म्स ने रिप्लेस किया और फिर वक्त गुजर गया, फिर दूसरे ऑर्गेनिज़म्स आ गए, फिर वक्त गुजर गया, फिर क्या हो गए, वो इवॉल्व हुए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ज़िंदगी थी ज़मीन के ऊपर, वो क्या होता गया, चेंज होता गया। और अब जो है ये क्या है, जिसको हम मॉडर्न एरा कहते हैं या होलोसीन कहते हैं, इसमें ज़मीन पर क्या है हमारे पास, ये रिसेंट क्रीचर्स हैं और साथ में क्या हो रहा है, इंसान दुनिया में रह रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा आइडिया आपको मिल गया होगा कि 4.6 बिलियन ईयर साल पहले, ये नीचे आप देख ले, यह ज़मीन का क्या है, हिस्ट्री का आगाज़ है। और एक हद तक प्रोटीरोज़ोइक तक ज़मीन में कोई ज़िंदगी का निशान नहीं है। उसके बाद से ये क्या हुए हैं, टिलोबाइट्स, कल हमने जो पढ़ा था पिछले उसमें लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ था, समंदरों में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, यूनिसेलुलर एनिमल्स थे, फिर वो क्या हो गए, फिर वो डेवलप हो गए, फिर फिशेस आ गए, फिर उनमें एम्फीबियंस आ गए, वो दरियाओं और ज़मीनों दोनों में रहते थे। फिर ज़मीन जो लैंड एरिया था उस पर ज़िंदगी डेवलप होती गई और बिलाखिर क्या हो गया, जो एंड ऑफ आखिरी जो वक्त था उसमें हमारे पास क्या हो गए, ये रिसेंट जो मेमल्स हैं, दूध देते हैं, जो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये ज़मीन पर आ गए। और तकरीबन क्या हो गया, होलोसीन पीरियड जो ऑलमोस्ट 11,000 या 25,000 साल पहले कहा जाता है कि लास्ट ग्लेशिएशन पीरियड ख़त्म हो गया। उसके बाद से क्या हुआ है, इंसान ज़मीन पर आ गया है। ठीक है, अच्छा जी। अब जो क्वेश्चन है, हाउ इज़ टाइम डिवाइडेड, तो टाइम जो ज़मीन की है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। मेजर चेंजेस इन अर्थ हिस्ट्री मार्क्स द बाउंड्रीज बिटवीन द सेक्शंस। तो जो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इयॉन है और ये ईरा है, ये पीरियड है और ये इपोक है। तो हम किस बुनियाद पे उनको डिवाइड करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया रखेंगे जिसके बाद हम कहेंगे कि ये इपोक है या ये पीरियड है या ये क्या है, ईरा है या इपोक है। तो किस बुनियाद पर, मेजर चेंजेस इन द अर्थ हिस्ट्री मार्क द बाउंड्रीज बिटवीन द सेक्शंस। जो सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं टाइम को, मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर या मुख्तलिफ इयॉन्स के अंदर, मुख्तलिफ ईरास के अंदर, तो उस डिवीजन में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं मेजर चेंजेस इन अर्थ हिस्ट्री। जो जो तब्दीलियाँ हुई हैं, उन तब्दीलियों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं। किस तरह की तब्दीलियाँ, लेट्स सपोज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्या हो गए, वो बड़े ऑर्गेनिजम्स में चेंज हो गए। तो एक तब्दीली आ गई, पहले जो माइक्रोस्कोपिक थे फिर क्या हो गए, वो दूसरे उसमें कन्वर्ट हो गए। या ज़िंदगी समंदरों में महदूद थी, ज़िंदगी लैंड पर भी आ गई, तो चेंजेस आ गया ना। तो इस चेंजेस को बेस बनाकर हम टाइम को क्या करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। मोस्ट सेक्शंस हैव बीन डिवाइडेड बिकॉज़ ऑफ अ मेजर ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड और वेंट एक्सटिंक्ट इन ईच सेक्शन। और एक सेक्शन के अंदर ये हुआ कि या तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ,
इवॉल्व होने का मतलब है स्ट्रक्चरली या दूसरे तरीके से उसमें चेंजेस आ गए, तो उन चेंजेस को बुनियाद बनाकर हम उस सेक्शन को मज़ीद डिवाइड करते हैं। या ये हो गया कि उस सेक्शन के अंदर ये ऑर्गेनिज़्म एक्सटिंक्ट हो गए, ये दुनिया से ख़त्म हो गए, इनकी जगह दूसरे ऑर्गेनिज़म्स ने ले ली। तो जब ये चेंज आ गया कि एक ख़त्म हो गया और दूसरा उसकी जगह ले लिया, तो इनकी बुनियाद पर फिर हम सेक्शंस को क्या करते हैं, मज़ीद डिवाइड करते हैं। किस तरह डिवाइड करते हैं? हम कहते हैं कि पहले इयॉन्स हैं, फिर इयॉन्स में जो वाक़यात हुए हैं उनको बेस बनाकर हम उनको एरास में डिवाइड करते हैं। एरा के अंदर जो मेन वाक़यात हुए हैं उनको बेस बनाकर, उन चेंजेस को बेस बनाकर हम उनको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और पीरियड्स के डिस्कशन के दौरान जो मेन चेंजेस आए हुए हैं उनको बेस बनाकर हम उनको क्या करते हैं, इपॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम डिवीजन में सिंपल क्या चीज़ यूज़ होती है कि कौन-सा बड़ा वाक़या या कौन-सी बड़ी चेंज आई है, तो उस चेंज के बुनियाद पर हम फिर टाइम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप इंसानी ज़िंदगी को ले लें, तो हम क्या कहते हैं, हम इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट दूध पीता बच्चा होता है, फिर क्या होती है, हमारी चाइल्डहुड होती है, बचपने का टाइम होता है, फिर हमारे अंदर थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं, हम उनको एडोलेसेंस कहते हैं, अहद शबाब कहते हैं, फिर हम क्या हो जाते हैं, मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, फिर हम क्या हो जाते हैं, एजिड हो जाते हैं। अब ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी को क्या किया है, हमने सेक्शन ऑफ टाइम में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि ये इन्फेंट है, दूध पीता बच्चा है, ये चाइल्ड है, और ये क्या है, ये जवान है, और ये मैच्योर बंदा है, और ये बूढ़ा बंदा है। तो हमने क्या किया, इंसान के अंदर होने वाली चेंजेस को बेस बनाकर हमने उनको इस तरह से डिवाइड किया। इसी तरीके से ज़मीन के अंदर भी क्या होती है, ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ जो चेंजेस आए हैं, उनको बेस बनाकर हम ज़मीन के टाइम को डिवाइड करते हैं। ठीक है? अच्छा, क्रिप्टोज़ोइक या प्रीकैम्बियन टाइम, ये वो टाइम है जो 90% ज़मीन अर्थ हिस्ट्री को कवर करता है। ये क्या हुआ है, 4600 मिलियन साल से लेकर 550 मिलियन साल तक ये चला है, और 90% ज़मीन की हिस्ट्री को क्या करता है, ये कवर करता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट दोनों टाइम के टाइम्स है। सिंपल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ क्या हुआ, जो वाटर में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, वो ये टाइम था, क्रिप्टोजोइक इयॉन या प्रीकैम्बियन इयॉन। ओल्डेस्ट रॉक्स क्या हैं, इस पीरियड में पाए जाते हैं। हम उसको क्या करते हैं, इस इयॉन को फिर 2 एरास में डिवाइड करते हैं, वो क्या है, प्रोटीरोज़ोइक है और अर्चियन। अर्चियन को हम क्या करते हैं, ज़्यादा इस वजह से डिस्कस नहीं करते क्योंकि इसमें कोई ज़िंदगी का आगाज़ नहीं हुआ था। ज़िंदगी का आगाज़ क्या हुआ, क्रिप्टोजोइक या प्रीकैम्बियन टाइम पे प्रोटोरोज़ोइक टाइम से क्या हुआ है, प्रोटोरोज़ोइक ईरा से टाइम का आगाज़ हुआ है, मतलब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। उसके बाद से क्या है, हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। अच्छा जी, आर्कियन है, आर्कियन ईरा में क्या हुआ, ये चला 4600 मिलियन साल पहले से लेकर 2500 मिलियन साल तक चला। इसमें क्या थे, ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, अर्लीस्ट प्लांट्स दुनिया में आए थे, मेरीन एल्गी थे, जो साइड में पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये क्या थे, ये ज़िंदगी का आगाज़ था। अर्ली प्लांट्स क्या हुए, डेवलप हुए। फिर द फर्स्ट लाइफ बैक्टीरिया केम इनटू एक्जिस्टेंस, तकरीबन 3800 मिलियन साल पहले क्या हुआ, फर्स्ट बैक्टीरिया जो यूनिसेल्युलर एनिमल था। देखो, पहले प्लांट्स डेवलप हुए, मेरीन एल्गी डेवलप हुआ, उसके बाद क्या हुए, बैक्टीरिया डेवलप हुए। फिर द ओल्डेस्ट रॉक्स वर फाउंड इन दिस एरा, जो दुनिया के ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, जिनकी रेटिंग अगर हम कर लें तो तकरीबन 3500 मिलियन साल पहले या 4000 मिलियन साल पहले के जो रॉक्स थे, वो क्या हुए, वो इस आर्चियन एरा में डेवलप हुए, जो प्री कैम्ब्रियन का क्या है, एक ईरा है। ठीक है? प्रीकैम्बियन इयॉन है और उसका क्या है, ये एरा है। अच्छा, प्रोटीरोज़ोइक, ये क्या है, ये एक अहम एरा है क्योंकि इसमें ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ होता है। तो ये कब चला, 2500 मिलियन साल पहले से ये चला, और 540 मिलियन साल पहले तक क्या हुआ, का जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीरोज़ोइक एरा। अच्छा, इसमें क्या, कौन से ऐसे वाक़यात हुए, मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स वर प्रोबेबली कॉमन विथ शेल्स। अब देखो, यूनिसेल्युलर थी, देखो बैक्टीरिया थे, बहुत क्या थे, माइक्रोस्कोपिक, जिनको इंसान देख भी नहीं सकता। अब उनमें डेवलपमेंट आ गई, किस तरह डेवलपमेंट आ गई, मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स क्या कहते हैं, उन जानवरों को कहते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिन जानवरों में बैकबोन नहीं होता, हमको क्या कहते हैं, इन्वर्टिब्रेट। अब ये क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स में आ गए, और फ्यू विथ शेल्स, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ट्रिलोबाइट्स वगैरह थे जिनके ऊपर क्या था, मलूस्क फैमिली के कुछ ऑर्गेनिजम्स आ गए जो अपने ऊपर क्या थे, प्रोटेक्टिव होल रखते थे। फिर ग्लेशिएशन टू प्लेस इन दिस एरा, प्रोबेबली वर्ल्ड वाइड। और इस एरा में एक और अहम वाक़या हुआ, और वो वाक़या क्या था कि पूरी दुनिया फिर क्या हो गई, ग्लेशिएशन में चली गई, बर्फ़ में ढक गई, तकरीबन पूरी दुनिया का क्लाइमेट क्या हो गया, इंतहाई कोल्ड हो गया, और पूरे इलाकों में क्या हो गए, हमारे पास ग्लेशियर बन गए। तो प्रोटीरोज़ोइक एरा में क्या हुआ था, ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। देखने के जो, जिसे हम नेक्ड आइज से देख सकते थे, वो ऑर्गेनिज्म क्या हुए थे, डेवलप हुए थे। अच्छा जी, फेनेरोज़ोइक इयॉन में आके क्या हुआ है, बिगेन 540 मिलियन ईयर्स एगो एंड स्टिल कंटिन्यू टुडे। अगर हम इसमें हम कहें कि हम किस एरा में रह रहे हैं या हम किस इयॉन में रह रहे हैं, तो इयॉन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम किस इयॉन में रह रहे हैं, फेनेरोज़ोइक इयॉन में हम रह रहे हैं। ठीक है? फेनेरोज़ोइक इयॉन कब चला, 540 मिलियन साल पहले से लेकर अभी तक जो जारी है, ये कौन सा इयॉन है, ये है फेनेरोज़ोइक इयॉन। ठीक है?
अच्छा, इसको हम क्या करते हैं 3 एरास में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह पहले हमने कहा ना कि कोई ऐसी चेंज आई है, उस चेंज को बेस बनाकर फिर हम इस इयोन को क्या करते हैं 3 एरास में डिवाइड सॉरी इस इयोन को 3 क्या में एरास में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला क्या है पैलियोज़ोइक। पैलियो का मैंने आप लोगों को बताया था, पैलियो का मतलब ही एंशिएंट है। जहाँ कहीं भी वर्ड पैलियो आपके सामने से गुजरे तो आपने ये कहना है कि ये बहुत कदीम चीज़ों के बारे में क्या है, किसी की चीज़ की स्टडी है। तो पैलियोज़ोइक, ज़ू मीन्स एनिमल्स, पैलियो मीन्स ओल्ड। पैलियोज़ोइक का मतलब है ओल्ड एनिमल्स या पास्ट लाइफ। मीज़ोज़ोइक, ज़ोइक का जो वर्ड लिखना है ना ये ज़ू से निकला है। ज़ू मीन्स लाइफ, ज़ूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। तो मीज़ो किसे कहते हैं, दरमियाने को कहते हैं। मीज़ोस्फीयर का जब हम ज़मीन के कहते थे या एटमॉस्फेयर के, तो वो मतलब ये है कि दरमियाना स्फीयर। तो मीज़ोज़ोइक का मतलब है दरमियाना ज़िंदगी, मिडल लाइफ। और सीनोज़ोइक का मतलब है प्रेज़ेंट लाइफ। तो हम क्या करते हैं, हम फिनोरोज़ोइक इयोन को हम कहते हैं कि ये वो ज़माना है जो 540 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। फिर हम कहते हैं कि ये 540 मिलियन सालों को हम 3 में डिवाइड करते हैं। उन तीनों में हम ये कहते हैं कि एक क्या है पास्ट लाइफ का ज़माना है जो गुजर चुका है, और दूसरा दरमियाने ज़िंदगी का ज़माना है जो भी वो भी गुजर चुका है। एक सीनोज़ोइक एरा है, मौजूदा ज़माना है जो मौजूदा एनिमल्स जो प्लांट्स दुनिया में रह रहे हैं इनका ज़माना है। फिर इन चेंजेस की बुनियाद पर हम इसको क्या करते हैं 3 एरास में डिवाइड करते हैं, पैलियोज़ोइक में, मीज़ोज़ोइक में और सीनोज़ोइक में। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, पैलियोज़ोइक एरा। देखो 3 हो गए ना, आसान हो अब ये आसान है आप लोगों के लिए। देखो पैलियोज़ोइक, मीज़ोज़ोइक और सीनोज़ोइक, ये किस बुनियाद पे हम डिवीजन कर रहे हैं? बेस्ड ऑन लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद पर, कि कदीम ज़िंदगी, दरमियाना ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी। ठीक है? अब ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं। पैलियोज़ोइक में हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। ये वो क्या हैं, ट्रिलोबाइट्स हैं जिनके रॉक्स के अंदर उनके क्या है इम्प्रिंट्स मिले हैं या इनके फॉसिल्स मिले हैं। तो हम कहते हैं ये पैलियोज़ोइक एरा है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी क्या था, लाइव था। 570 मिलियन साल पहले शुरू हो गया और 250 मिलियन साल पहले ये चीज़ें दुनिया से क्या हो गए, ये इस लाइफ का खात्मा हुआ। ये जो चीज़ें रहते थे ये चले गए। डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स। फिर जो 250 से 570 से लेकर 250 तक का जो वक्त है उसको क्या करते हैं हम 6 उसमें डिवाइड कर देते हैं। सब डिविजन्स के अंदर इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पीरियड्स में। एरा को हम अब किस में डिवाइड कर रहे हैं, पीरियड्स में। तो पार्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्वोरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। तो हम क्या करते हैं इस वक्त को मजीद डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट चेंजेस। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अर्थ ऑर्गेनिज्म हेट हार्ड पार्ट शेल। तो ये वो ज़माना था जिसमें क्या थे, पहली दफ़ा ज़मीन पर ऐसे मखलूक़ात आए थे जो आम आंख से दिखाई देते थे और इनके ऊपर क्या था, प्रोटेक्टिव लेयर था। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेरिडोफाइट्स, एम्फीबियंस, रिप्लाई फिशेस, बीइंग बियरिंग इंसेक्ट्स एंड ट्रिलोबाइट्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या हो गए, फिर इवोल्यूशन हो गई, इर्तिका हो गई, ये जानवर क्या हो गए, डेवलप हो गए। ट्रिडियोफाइट्स वो होते हैं जिनके क्या होते हैं, बहुत सारे टांगे होते हैं। फिर इसी दौरानिए में, इसी एरा के अंदर फिर हमारे पास क्या हुए, एम्फीबियंस दुनिया में आए, रेप्टाइल्स आए, फिशेस की डेवलपमेंट हुई और विंग बियरिंग इंसेक्ट्स, उड़ने वाले इंसेक्ट जो हैं वो क्या गए, वो आ गए। और ट्रिलोबाइट्स जो पहले हमने पढ़ा था ये क्या है, एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये क्या थे, रेंगने वाले जानवर थे। अच्छा जी, ये दौर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें जितने भी एनिमल्स डेवलप हुए थे वो दुनिया से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए 250 मिलियन साल पहले। ठीक है? अब ज़रा इनको नोट कर लेना। 550 मिलियन साल पहले ये चला था 250 मिलियन साल तक, और 250 मिलियन साल में ये क्या हो गया, ये दौर खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइफ कब चला, 250 से चला और क्या हो गया 65 मिलियन साल तक जारी रहा और फिर ये भी खत्म हो गया। तो मीसोजोइक टाइम है, ये क्या है, दरमियाना। अब लाइफ जो है वो डेवलप होता जा रहा है। मीसोजोइक टाइम जब एरा जब आ गया तो इसमें क्या है, इनको टाइम ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जो डोमिनेंट एनिमल दुनिया में रह रहे थे वो क्या थे, रेप्टाइल्स थे, रेंगने वाले जानवर थे। ये क्या है, जानवरों को हम बेस्ड ऑन मूवमेंट, फिर जोलॉजी के अंदर उनको मुख्तलिफ डिवीजन रखा जाता है कि ये मूवमेंट के लिए कौन सा तरीका यूज़ करते हैं। तो कुछ रेंगने वाले होते हैं ज़मीन के ऊपर, कुछ क्या है रनिंग बर्ड्स, रनिंग होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ तैरने वाले होते हैं। ठीक है? तो ये जो दौर है उसमें डोमिनेंट एनिमल्स जो दुनिया में आ गए 250 मिलियन साल पहले से लेकर 65 मिलियन साल पहले तक का जो दौर था, ये दौर क्या कहलाता है, ये कहलाता है टाइम ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवरों का दौर कहलाता है। फिर इस दौर को क्या करते हैं हम 3 में डिवाइड करते हैं, 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन-कौन से हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। डायनासोर, मैमल्स एंड जिम्नोस्पर्म अपीयर्ड। अब इन 3 पीरियड्स में हुआ क्या, हुआ ये कि डायनासोर्स दुनिया में आ गए,
फिर उनके साथ क्या हो गए, उनके बाद मेमल्स आ गए। मेमल्स वो एनिमल थे जो क्या करते हैं, अभी भी दुनिया में मॉडर्न मेमल्स मौजूद हैं जो बच्चों को दूध पिलाने वाले होते हैं। और डायनासोर्स क्या थे, डायनासोर्स एक्चुअली रेप्टाइल्स थे। किस तरह रेप्टाइल्स थे, ये अंडों से क्या करते थे, बच्चे देते थे। ये बच्चों को दूध पिलाने वाले नहीं थे। डायनासोर्स के क्या थे, अंडे थे, और उन अंडों से क्या होते थे, बच्चे पैदा होते थे। और इनके बाद मेमल्स आ गए। ये ऐसे जानवर थे जो अपने पेट से बच्चा दे देते थे और उनको दूध पिला देते थे। और जिम्नोस्पर्म, अब देखो ना, ज़रूरी चीज़ क्या है, ज़रूरी प्लांट है। पहले प्लांट डेवलप होंगे, फिर प्लांट्स के को खाने वाले क्या हो जाएंगे, जानवर आ जाएंगे। तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो फूल नहीं देते, फूल और फल जिसमें नहीं होता, डायरेक्ट सीड जो पैदा करते हैं। जिस तरह आप देखना, पाइन है, देवदार के दरख्त में आप क्या कर सकते हैं, उनका कोई फ्लावरिंग नहीं होता ना, उनका कोई फ्रूट होता है। हाँ, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उनके सीड्स बन जाते हैं। आप पाइन कोन देख ले तो उसमें क्या होता है, उनका कोई फ्लावरिंग सीजन नहीं होता, उनका कोई फ्रूट नहीं होता। डायरेक्टली वो क्या बना लेते हैं, डायरेक्टली वो सीड बना लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, जिनका कोई फल नहीं होता, जिनका कोई फूल नहीं होता, वो कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो इस दौर के अंदर, मेसोजोइक एरा के अंदर क्या था, ज्यादातर रेप्टाइल्स थे, बाद में मेमल्स आ गए, और जो प्लांट्स उस दौर में थे वो क्या थे, जिम्नोस्पर्म थे। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो क्या होता है, जिनका कोई फ्रूट नहीं होता और जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती, वो फूल नहीं देते। ठीक है। अच्छा जी, सीनोजोइक एरा आ गया। ये क्या है, इंतहाई मॉडर्न एरा है। टॉप टॉप मतलब सीनोजोइक मीन्स मॉडर्न। ये कब चला, वो चला था, मीसोजोइक चला था 250 से लेकर 65 मिलियन साल पहले तक। और 65 मिलियन साल पहले जो एरा शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, उसको क्या कहते हैं, सीनोजोइक। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरा इस वजह से है क्योंकि इसमें हम इंसान भी रह रहे हैं। ठीक है। तो 65 साल पहले जो एक नया चेंज आ गया, उसमें जो प्रीवियस एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो दुनिया से खत्म हो गए। उनकी जगह क्या आ गए, नए एनिमल्स आ गए और नए प्लांट्स आ गए। वे वो सारे जो थे वो ज़मीन बोस हो गए, और वो जो ज़मीन के अंदर चले गए हैं उनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। जो हमारा कोयला है, जो हमारी गैस है, पेट्रोलियम के दूसरे मसनूआत हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जो उनके डेड बॉडी से पैदा हुए थे जब ये ज़मीन के अंदर चले गए थे। तो ये ज़मीन में क्यों चले गए, ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए, ये फिगर अलग से क्या है, एक बात से कि डायनासोर्स दुनिया से क्यों खत्म हो गए। ये जो जिम्नोस्पर्म दुनिया में थे, ये पूरा दुनिया जो फॉरेस्ट में गिरा हुआ था, वो फॉरेस्ट क्यों एक्सटिंक्ट हुई, ये फिर क्या है, एक अलग सी चीज़ है। लेकिन ये खत्म हो गया, एक नया चेंज आ गया, नए एनिमल्स और नए प्लांट्स दुनिया में आ गए। और ये चेंज कब वाक़ हुआ, 65 मिलियन साल पहले। अच्छा, डिवाइडेड इंटू 2 पीरियड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, मज़ीद आसानी के लिए 2 पीरियड्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेमल्स, एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन बीइंग्स। देखो, इसके 3 चीज़ें हैं जो अभी तक दुनिया में हैं, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, अभी तक यही चल रहे हैं। मेमल्स हैं, मॉडर्न मेमल्स, वो जानवर जो क्या करता है, बच्चा देता है और बच्चों को दूध पिलाता है, मेमल्स हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं, क्या हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनके फ्रूट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, फूल देते हैं और फ्रूट भी बना देते हैं। आप मार्केट में जाएँ, जितने भी आपके पास फ्रूट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये एंजियोस्पर्म है। तो ये चीज़ें क्या हो गए, 65 साल पहले ये प्लांट्स दुनिया में आ गए, और एनिमल्स में वो एनिमल्स आ गए जो अभी तक क्या हैं, दुनिया में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। ये वो दौर था जिस दौर में दुनिया में क्या आ गया, इंसान आ गया। देखो, इसको 2 में डिवाइड किया गया है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी में भी दुनिया में इंसान मौजूद नहीं था। देखो, ये याद रखो, टर्शियरी क्या है, क्वाटरनरी से पहले वक्त है। टर्शियरी में सिर्फ मेमल्स दुनिया में मौजूद थे, सिर्फ क्या था, जंगल था, उसमें मेमल्स वगैरह रहते थे। उससे भी क्या हुआ, आगे जाके एक टाइम आ गया क्वाटरनरी पीरियड में, फिर हमारे पास ज़मीन पर क्या हुआ है, इंसान आया हुआ है। तो सबसे जो मॉडर्न क्रीचर ज़मीन के ऊपर है वो क्या है, वो इंसान है। अच्छा जी, ये एक चार्ट है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ईरा पीरियड्स कब शुरू हुए और कौन-कौन से चीज़ें आ गए। तो ईरा में देखो ना, सिनोज़ोइक मॉडर्न ईरा है, मेसोज़ोइक दरमियाना वक़्त है, पैलेज़ोइक पुराना वक़्त है, और सिनोज़ोइक में हमारे पास क्या है, क्वाटरनरी और टर्शियरी। टर्शियरी जो टाइम है, राइज़ ऑफ बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। तो बर्ड्स और मैमल्स क्या हुए थे, 54 मिलियन साल पहले दुनिया में आए थे। उसके बाद जाके क्वाटरनरी पीरियड शुरू हुआ, और उसके वक़्त क्या है, इंतहाई मॉडर्न है, इंतहाई शॉर्ट टाइम है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन साल पहले। और इस 1 मिलियन साल को भी अगर हम मज़ीद डिवाइड कर लें एपोक्स के अंदर, तो लास्ट एपोक्स में आके हमारे पास दुनिया में क्या आ गया, इंसान आ गया। ठीक है। अच्छा जी, इसको देखें ज़रा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। देखो ना, इसमें मेन कंसर्न हमारा क्या है? मेन कंसर्न हमारा रॉक्स से नहीं है कि कौन से रॉक्स डेवलप हुए। हमारा मेन कंसर्न है लाइफ से, कि लाइफ कब डेवलप हुआ, किस तरह डेवलप हुआ, किस तरह वक़्त के साथ इवॉल्व हुआ, और मॉडर्न जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर तक आने में दुनिया में कितने बड़े चेंजेस और कितना बड़ा वक़्त गुज़रा है। तो आप यूँ वो कर लेना, जिस तरह मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हम अगर पूरी दुनिया की ज़िंदगी को एक दिन में वो कर दें, कि ज़िंदगी जो लाइफ ज़मीन पर हुई रही है, या ज़मीन की जो हिस्ट्री है, उसको अगर हम एक दिन कह दें कि एक दिन ज़मीन की हिस्ट्री है, तो हमारे जो ज़मीन में आया हुआ जो हमारा वक़्त है, वो क्या है, वो उस एक दिन में 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। मतलब ज़मीन की हिस्ट्री जो है, हमसे पहले बहुत सारे वाक़यात ज़मीन पर हुए हैं, तो हम क्या हैं, ये हम पर बिल्कुल ही नए हैं। तो इसमें देखो, प्री कैम्ब्रियन में आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरिया थे, या
वो प्लांट्स थे जो माइक्रोस्कोपिक थे, बहुत छोटे थे। उसके बाद क्या, कैम्बियन में आप देख ले ट्रिलोबाइट्स वगैरह आ गए, फिर दुनिया में ग्लेशिएशन हो गई। देखो अर्डोविशियन पीरियड में आप देख ले, इसमें क्या हो गया, पूरे दुनिया में फिर ग्लेशियर बढ़ गया, क्लाइमेटिक चेंज आ गया और पूरी दुनिया क्या हो गया, वार्म पीरियड खत्म हो गया, पूरी दुनिया में ग्लेशियर हो गया। सिल्वरोनियन पीरियड में जाके आप देख ले, यहाँ पर क्या हो गए, फिर टेरोफाइट्स एनिमल्स आ गए जो ज़्यादा टांगों वाले रेप्टाइल्स थे। उसके बाद क्या गए, फिश की डेवलपमेंट हो गई जब ये ग्लेशिएशन पीरियड अब जब खत्म हो गया, ठीक है, दुनिया में जब वार्म एज आ गया तो फिशेस दुनिया में आ गए। ऊपर आप देख लें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पाइन ट्री का वो दिखाया गया है। तो ये वो क्या थे, ये जिम्नोस्पर्म थे, जो क्या थे, जो सिर्फ जिनका कोई फ्रूट नहीं था और जिनकी कोई क्या थी, वो फ्लावरिंग नहीं होती थी। इस तरह के प्लांट्स अभी भी मौजूद हैं। तो ये प्लांट्स दुनिया में पहले आ गए और इनके बाद क्या हुआ, कार्बोनिफेरस पीरियड में जाके हमारे पास फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ गए और फिर दुनिया में क्या हो गई, दोबारा से ग्लेशिएशन हो गई, ये दौर भी चला गया। मीसोजोइक एरा आ गया। मीसोजोइक एरा में आप देख ले, डायनासोर्स थे और बर्ड्स वगैरह थे, फिर इनका पीरियड भी खत्म हो गया। क्रिटेशियस में जाके क्या हो गए, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक फूल है, दुनिया में एंजियोस्पर्म प्लांट्स आ गए। और सिनोजोइक एरा में क्या हुआ, टर्शियरी और क्वाटरनी, हमसे पहले बंदर वगैरह और जो मेमल्स थे ये आ गए। और बंदर के पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बंदर दिखाया गया है, बंदर के साथ यहाँ पर ज़मीन का एक हिस्सा दिखाया गया है जिसमें एक मेट्रोराइट फॉल कर रहा है। ऊपर से क्या है, एक वो सॉलिड चीज़ है जो ज़मीन को हिट कर रहा है। तो ये क्या होता था, ये प्रोसेस होता था जब ज़मीन बिल्कुल पुरसुकून हो गया। तो आखिरी दौर में हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बंदा आ गया। यहाँ पर भी क्या हो गई, दोबारा ज़मीन ग्लेशिएट हो गई। देखो ज़मीन 4 बार ग्लेशिएशन का शिकार हुआ है और 4 बार इसमें मेल्टिंग हुई है। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि जब इंसान ज़मीन में आया तो चौथी दफ़ा ज़मीन क्या हो रहा था, दोबारा गर्म पीरियड की तरह जा रहा था। तो ग्लोबल वार्मिंग अब जो हो रही है, हम कहते हैं कि ज़मीन क्या था, तकरीबन 25,000 साल पहले पूरी जो हमारा एरिया था ये क्या था, बर्फ़ से ढका हुआ था, कोर क्लाइमेट था। फिर वार्म पीरियड आ गया और आखिरी जो वार्म पीरियड है इसमें दुनिया में क्या आया है, इंसान आया हुआ है। और ये हो सकता है कि आगे जाकर दोबारा ज़मीन क्या हो जाए, दोबारा ग्लेशिएशन का शिकार हो जाए, जिस तरह अब से पहले 4 बार हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पीरियड्स इन अर्थ हिस्ट्री। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, अब देख ले कार्बोनिफेरस किसका हिस्सा है। कार्बोनिफेरस पीरियड को देख ले, पेलोजोइक ईरा का क्या है, पीरियड है कार्बोनिफेरस। At least from 360 million years ago to 300 million years, it is an important period of Paleozoic era. During this period, first reptiles and pterophytes were formed, and tall plants got spread. Their dead bodies got buried in the period, forming the codes that we use today. देखो कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस क्या है, वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स जिनमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। तो कार्बन होता ही क्या है, जिंदगी की अलामत है, कार्बन ही मौजूद होता है। तो जो कोयला हम यूज करते हैं, देखो इसमें एक इवेंट है, जो कोयला हम यूज करते हैं अभी अपने घरों में, ये क्या करते हैं, हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, खुदाई करके निकालते हैं। तो ये जमीन के अंदर ये प्लांट्स कहाँ से उगे, किस तरह से उगे, तो इसमें क्या था, ये वो प्लांट्स थे जिनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये कार्बोनिफेरस पीरियड में ये दुनिया में पैदा हो गए। फिर ये क्या हो गए, फिर कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि ये ख़त्म हो गए। और अब जो कोयला हम यूज़ करते हैं, ये कोयला किस दौर से ताल्लुक़ रखता है, ये ताल्लुक़ रखता है 360 मिलियन ईयर बिफोर ये प्लांट्स दुनिया में आए थे। और 60 मिलियन साल चलने के बाद 300 मिलियन पहले ये क्या हुए, ये दुनिया से ख़त्म हुए। और आज जो उनके बाक़ियात हैं हम उनको बतौर कोयला यूज़ करते हैं। फिर पर्मियन है, ये 300 से लेकर 250 साल तक, मतलब 50 मिलियन ईयर का ये एक टाइम है। 300 से शुरू होता है और 250 पर ख़त्म होता है। इसमें क्या हुआ, इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पीरियड, लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन हैपेंड इन दिस पीरियड। तो डायनासोर्स वगैरह का जो खात्मा हुआ, पहले प्लांट्स का हुआ और फिर क्या हुआ, जब प्लांट्स खत्म हो गए तो प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, एनिमल्स डिपेंड करते हैं। तो फिर इनका भी क्या हो गया, एक्सटिंक्शन। लास्ट एक्सटिंक्शन 90% ऑफ ओशियानी लाइफ एंड 78% ऑफ लैंड लाइफ। उस वक्त 90% जो जिंदगी समंदरों में थी वो खत्म हो गई और 78% तक जो जिंदगी जमीन पर थी ये भी क्या हो गया, एक्सटेंशन का एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। फिर एक ज्यूरेसिक पीरियड आ गया, ये क्या है, ये डायनासोर्स का ज़माना है। ठीक है। तो ज्यूरेसिक पार्क्स, मुख्तलिफ फ़िल्में बनाए गए, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। ज्यूरेसिक पार्क एक फ़िल्म है, मशहूर फ़िल्म 1993 का है ऑलमोस्ट। तो ये डायनासोर्स के ऊपर बनाया गया है। तो ज्यूरेसिक जो पीरियड था ये क्या था, ये डायनासोर्स का डोमिनेंट ज़माना था। ठीक है। लास्ट 250 मिलियन ईयर अगो, तो ये भी 50 मिलियन साल चला और इसमें जो डोमिनेंट क्रीचर ज़मीन के ऊपर थे वो क्या थे, डायनासोर्स थे। बर्ड्स आ गए, मेमल्स आ गए इनके साथ। और जिम्नोस्पर्म्स वर डोमिनेटेड प्लांट्स, जिस तरह मैंने बता दिया कि जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट है जो फूल या फल नहीं देते। तो डायनासोर्स वर फाउंड इन जुरासिक पीरियड, रीच्ड एट देयर पीक इन दिस पीरियड। तो जो डायनासोर्स थे वो क्या हुए, इनकी खूब डेवलपमेंट हो गई जुरासिक पीरियड के अंदर। ये कब कितना साल चला, ये चला 50 मिलियन साल चला। फिर क्रिटेशियस, ये मीसोजोइक एरा का क्या है, एक
पीरियड है फ्रॉम 150 मिलियन साल पहले ये शुरू हुआ था और 65.5 मिलियन साल पहले ये क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। ये ऑलमोस्ट क्या हुआ है, क्लोज टू 100, तकरीबन 100 साल के करीब ये दौर चला। ऑल द डायनासोर्स एंड हाफ ऑफ अदर एनिमल प्लांट्स वर एक्सटिंक्ट। तो इसमें क्या हो गए, डायनासोर्स जिनकी डोमिनेंसी थी, जो टॉप पेट थे, ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये दुनिया से ख़त्म हो गए। साथ में क्या हो गए, मेमल्स और बर्ड्स जिन जो इनके साथ रहते थे, उनकी भी क्या हो गई, वो रह तो गए लेकिन ज़्यादातर उनकी आबादी ख़त्म हो गई। साइंटिस्ट थिंक एन एस्टेरॉइड हिट द अर्थ, द डस्ट क्लाउड्स ब्लॉक द सन, एज अ रिजल्ट प्लांट डिड द हेर्बिवर एंड द कार्निवोर्स। तो साइंटिस्ट का इस ये ख्याल है कि ये जो एक्सटिंक्शन हुई, ये जो मखलूक़ात ख़त्म हुए, इसकी वजह ये थी कि आप इस डायनासोर के साथ देख सकते हैं कि एक आग का गोला ज़मीन को हिट कर रहा है। तो एस्टेरॉइड था, कोई एक ऐसी चीज़ थी, कोई एक क्या था, सॉलिड चीज़ था जो स्पेस से आकर ज़मीन के साथ टकरा गया। ज़मीन से टकराने के बाद कहा जाता है कि ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर इसकी विड्थ थी, कोई 10 किलोमीटर बड़ा था, मेटेओराइट था, एक पत्थर था जो आके ज़मीन से टकरा गया। उसके टकराने के बाद ज़मीन में इतनी डस्ट फैल गई, इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि उस टेम्परेचर में डायनासोर्स क्या करे किया गया हुए, ये सर्वाइव नहीं कर सके और ये क्या हो गए, मर गए। और दोबारा ये हुआ कि इतना डस्ट ज़मीन में फैल गया, इतना गर्द-ओ-गुबार फैल गया कि ये कई मिलियन सालों तक क्या किया इन्होंने, सूरज की रोशनी को ज़मीन में आने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गई, फिर दोबारा से ज़मीन ग्लेशिएशन का शिकार हो गया। तो ये क्या है, ये एक थ्योरी है, ठीक है। अच्छा जी, क्वाटरनरी पीरियड, तो टाइम सिर्फ क्या रह गया, फिर दोबारा हमारे पास 2 मिनट का टाइम रह गया। तो क्वाटरनरी पीरियड, और इसको भी हम, चलो, तो क्वाटरनरी पीरियड वो पीरियड है, इस ये क्या हुआ, इट्स a period of Cenozoic era which has been lasting from 1.8 million year ago to the present time। तो ये 1.8 मिलियन साल पहले ये चला और अभी तक चल रहा है, और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें इंसान रह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसको ज़रा वो करते हैं, आसान करते हैं। तो अब देखो, फेनेरोज़ोइक इपोक था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, एक उनका एरा आ गया, उस एरा को हम क्या कहते हैं, सिनोज़ोइक कहते हैं। और फिर क्या है, एक पीरियड है वो क्वाटरनरी है, फिर एक एपोच है वो क्या है, वो है होलोसीन एपोच, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें याद रख ले, देखो, अब हम अगर कहें कि इंसान किस एपोच में रह रहा है, होलोसीन एपोच में दुनिया में इंसान आया है, किस पीरियड में आया है, क्वाटरनरी पीरियड में आया है। ज़रा पीछे जाएं, एक मिनट, क्वाटरनरी पीरियड हो गया। अच्छा, फिर सीनोज़ोइक एरा में दुनिया में आया है इंसान। और इससे भी अगर सबसे पीछे चले जाएं तो क्या है, देखो, फेनो फेनोरोज़ोइक इयॉन है, फेनीरोज़ोइक इयॉन है, ठीक हो गया। सेनोज़ोइक एरा है, वो भी ठीक हो गया। फिर क्वाटरनरी पीरियड है, वो भी सही है। और होलोसीन एपोच है। तो ये क्या है, ये चार जो एपोचेस हैं ये इंसान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो क्या है, अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत भी वो आइडिया हो जाए, तो ये असल में चीज़ क्या है, ये जियोलॉजी का है। हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें ज़मीन के हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ऐसे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हम हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं चीज़ों के, और प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है क्या है, हम उस चीज़ को भी पढ़ते हैं। तो अगर हम इंसान का कहें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इंसान की जो प्री कैम्ब्रियन है या फिनेरोज़ोइक जो है वो इयोन में इंसान